Yes, hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. एक छोटा सा वर्ड ऑफ कॉशन आपसे शेयर करना था फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ हाउ द क्वेरीज आर कमिंग इन. आईडीटी का हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम एमसीक्यूज लेते हैं, राइट. उस पर मुझे भी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे क्वेरीज नजर आए इन विच स्टूडेंट्स पर आस्किंग कि सर ये कहाँ लिखा है, सर ये कहाँ दिया है. सो फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 80 जो एक इंस्टॉलमेंट्स का सेक्शन है, उसके अंदर एक लिमिट का एक पॉइंट आता है कि 25,000 से कम हो तो यू कैन नॉट गो फॉर इंस्टॉलमेंट. तो 2-3 स्टूडेंट्स आस्क मी, डीएम के अंदर भी पूछा कि सर ये कहाँ लिखा है, हमें पता नहीं है. फिर एक था एडजुडिकेशन ऑर्डर, एक सेक्शन 73 का, कि उसका एक कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से अगर वो कोई ऑर्डर आना चाहिए, इफ एनी ऑर्डर इज टू बी पास्ड देन दैट नीड्स टू बी पास्ड विद इन 2 years फ्रॉम दैट डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल. ठीक है, ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनी स्पेसिफिक पर्सन और एनी स्पेसिफिक इशू. मैं आपको इसमें से क्या चीज बता रहा हूँ, शायद ऐसा हो रहा है कि आपने मटेरियल की सारी चीजें करी नहीं है. ठीक है, आपका May 25 का स्टडी मटेरियल एक नया एडिशन था. आप ये चीज इंश्योर कर लेना. फॉर एग्जाम्पल आई कैन टॉक अबाउट माई सब्जेक्ट एंड माई बुक. तो हमारी जो आईडीटी कंसाइज है उसके अंदर वी हैव कवर्ड एवरीथिंग एज पर योर आईसीएस स्टडी मटेरियल. कोई भी चीज छूटी नहीं है. लेकिन अगर बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए या आईडीटी के लिए अगर आपने कहीं और से पढ़ा है तो इंश्योर कर लेना कि आपने मटेरियल पूरा किया है. तो आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए, खासकर थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स के लिए और थ्योरी पोर्शंस के लिए, इनफैक्ट प्रैक्टिकल के लिए भी, आप एक बार इंश्योर कर लो टाइम लगा के दैट यू हैव कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम द आईसीएस स्टडी मटेरियल. एक बार मटेरियल को ओपन करो एंड यू जस्ट हैव टू ब्राउज थ्रू द हेडिंग्स कि हाँ यार ये टॉपिक क्या था, ये टॉपिक क्या था, ये टॉपिक क्या था. आई नो इट विल टेक टाइम, बट कहीं ना कहीं आई फील दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, एक क्लैरिफिकेशन था विद रिस्पेक्ट टू द आईटीसी कि आईटीसी एंड द नॉट आईटीसी एग्जैक्टली बट विद रिस्पेक्ट टू द डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू, कि आप इनवॉइस को डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू ले सकते हो इन केस when head office अपने branch office को कोई services देता है and it does not include the entire cost of the employees which are involved in that work. इसका एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है. ये एक बार अभी November 24 में पूछा था. ये भी एक बच्चे ने पूछा कि सर ये मुझे मिल ही नहीं रहा है, मैंने करा ही नहीं अपनी बुक में. तो प्लीज ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए. एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. डायनेमिक क्यूआर कोड में अगर आपका रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है तो यू डू नॉट नीड टू गिव दैट एनी काइंड ऑफ अ कोड और डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन द इनवॉइस, मतलब आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए. ये आपका November 24 में टेस्ट हुआ था. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आई एम सीइंग कि आईसीआई एक आध सवाल ऐसा पूछता है जो कि डायरेक्टली ट्रेंड के हिसाब से नहीं है, शायद एक नया टॉपिक है. और उस टाइम मैं चाहता हूं आपको ये रिग्रेट ना रहे कि यार एग्जाम दिया, एग्जाम में हमें वो आया नहीं और बाहर जाके पता चल रहा है कि मटेरियल में था, मतलब आईसीआई मटेरियल में था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था. दैट विल बी द बिगेस्ट रिग्रेट. ठीक है, सो ओनली थिंग आई एम एडवाइजिंग कि प्लीज एक बार टाइम लगा के ये वाला काम आप रात को कर लेना जब बिल्कुल थके हुए हो. इट विल टेक जस्ट अ फ्यू मिनट्स फॉर एवरी चैप्टर, बट प्लीज कर लो. ठीक है, कौन सी चीज कौन से एमसीक्यू में आ जाए या कौन से बड़े क्वेश्चन का एडजस्टमेंट बन के आ जाए, उसकी वजह से आपका नीचे का सब गलत होता जाएगा. ओके, सो ये मेरे साइड से छोटा सा वो था. मैं ग्रुप पे भी डालने वाला था बट सोचा एक बार यूट्यूब पे भी आपको बता दूं. तो पूरा मटेरियल एक बार देख लेना यार. एंश्योर दैट यू आर कंप्लीटली अप टू डेट, ऑल द क्लैरिफिकेशंस, ऑल द न्यू अमेंडमेंट्स, क्योंकि अमेंडमेंट्स बहुत सारी थी May 25 के लिए. मटेरियल में बहुत सारे चेंजेस थे. यू आर अप टू डेट, राइट. तो पढ़ाई कंटिन्यूड रखो, आपके लिए रिविजन्स आ रही है. आज शाम को एक और वीडियो आने वाली है रिविजन का, एंड आपका सपोर्ट बनाए रखना. एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय, टेक केयर.